Education without application is just entertainment. Tim Sanders. Welcome to English Gate. Please subscribe to our channel and press the bell icon to receive the notifications of all upcoming videos. So today we are going to discuss infinitives. What are infinitives? Infinitives क्या होते हैं? इसके साथ साथ आज ही के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इन्फिनेटिव्स के डिफरेंट फंक्शंस कौन कौन से हैं. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट आर इन्फिनेटिव्स? अब हम डिस्कस करते हैं कि इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं और इन्फिनेटिव्स किस तरह बनाए जाते हैं. टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इज एन इन्फिनेटिव. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, उसके साथ जब हम टू का इजाफा करते हैं तो वो एक इन्फिनेटिव बन जाता है. फॉर इंस्टेंस, टू प्लस रीड इज इक्वल टू रीड. अब रीड क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या जिसे हम वर्ब की बेस फॉर्म भी कह सकते हैं, और उसके साथ हमने क्या लगाया? टू. ये बन गया टू रीड, जो कि एक इन्फिनेटिव कहलाता है. इसी तरह स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने टू लगा के उसको टू स्लीप बनाया और वो इन्फिनेटिव का रोल प्ले करेगा. ईट इज ऑल्सो अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. इसके साथ हमने टू लगाया और इसको हमने टू ईट बना दिया, और ये किसी भी सेंटेंस में इन्फिनेटिव का किरदार निभाएगा. Sometimes only base form of verb is called an infinitive. मोस्टली हम इन्फिनेटिव्स टू लगाकर बनाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं और वो इन्फिनेटिव कहलाती है. किस तरह? एग्जाम्पल्स के जरिए क्लियर करते हैं. लेट मी कुक. अब यहाँ पे हमने लेट मी टू कुक नहीं लिखा, बल्कि लेट मी कुक. तो यहाँ पे कुक क्या है? एक इन्फिनेटिव है और ये टू के बगैर एग्जिस्ट कर रहा है. ही मेड मी क्राई. अब यहाँ पे टू क्राई नहीं लिखा, बल्कि हमने सिर्फ क्राई लिखा है, और क्राई यहाँ पर इन्फिनेटिव है. यू नीड नॉट वेट. यू नीड नॉट टू वेट नहीं, बल्कि यू नीड नॉट वेट. टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जब हम इन्फिनेटिव्स के तौर पे यूज़ करते हैं तो ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव्स बनते हैं. इन्फिनेटिव्स की टाइप्स को हम अपने आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. इट इज़ अ वर्ब बट इट डजंट एक्ट लाइक अ वर्ब. जेरंड ही की तरह इन्फिनेटिव भी एक वर्ब होता है, लेकिन इसका काम वर्ब वाला नहीं होता. तो जब ये वर्ब का रोल नहीं निभाता तो उसकी जगह ये कौन सा काम करता है? एन इन्फिनेटिव एक्ट्स एज अ नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब. किसी सेंटेंस में इन्फिनेटिव या तो नाउन होता है, या फिर ये एडजेक्टिव का रोल निभा रहा होता है, या फिर ये एक एडवर्ब बन जाता है. लाइक जेरंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ नॉन वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब. जेरंड की तरह इन्फिनेटिव को भी हम नॉन वर्ब कहते हैं या फिर नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, क्योंकि जेरंड और इन्फिनेटिव इन दोनों का फंक्शन वर्ब वाला नहीं होता. Verbs without s, es, ed, d and ies are infinitives. वो तमाम verbs जिनके एंड पर s, es, ed, d और ies नहीं आता, उन्हें हम infinitives कहते हैं. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि infinitive verb की फर्स्ट फॉर्म होती है, और verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम s, es, ed, d और ies नहीं लगाते जब तक कि वो किसी डिफरेंट टेंस में यूज़ ना हो रहा हो. An infinitive does not change as per tense. अब ये बात भी काबिल गौर है कि जब हम किसी सेंटेंस में इन्फिनेटिव को यूज़ करते हैं तो हम इन्फिनेटिव को उस सेंटेंस के टेंस की बिना पर या उसके ज़माने की बिना पर चेंज नहीं करते. इन्फिनेटिव उसी फॉर्म में रहता है जिस फॉर्म में हम उसे बनाते हैं, यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव. हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इन्फिनेटिव वर्ब होता है, लेकिन इसका काम वर्ब वाला नहीं होता. तो फिर इसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? ये तीन फंक्शंस निभाता है, नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का. यानी किसी सेंटेंस में ये नाउन बनकर सामने आता है, कहीं पर ये एडजेक्टिव की जगह ले लेता है और कहीं पर इसका रोल एडवर्ब वाला हो जाता है. आगे हम इन्फिनेटिव के इन तीनों फंक्शंस को डिस्कस करते हैं. इन्फिनेटिव एज अ नाउन. एज ए नाउन एन इन्फिनेटिव प्लेज द रोल ऑफ अ. एक नाउन के तौर पे इन्फिनेटिव कौन कौन से किरदार निभाता है? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन.
यानी एक नाउन के तौर पे एक इन्फिनेटिव ये 4 किरदार किसी भी सेंटेंस में अदा करता है। First of all, we discuss the role of an infinitive as a subject of the sentence. An infinitive plays the role of a subject in a sentence. एक infinitive किसी भी जुमले में subject का किरदार अदा करता है। For instance, to win this car race is my dream. अब इस sentence में infinitive क्या है? To win. Win first form of verb है और उसके साथ हमने to लगा के उसको infinitive बना दिया है। लेकिन ये form of verb यहाँ पर वर्ब का रोल प्ले नहीं कर रही बल्कि एक नाउन का रोल प्ले कर रही है, एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, लेकिन जब कोई वर्ब सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है तो उस वर्ब में हम नेसेसरी चेंजेस करते हैं उसको सब्जेक्ट या नाउन बनाने के लिए। टू विन दिस कार रेस इज माई ड्रीम। टू विन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। टू स्लीप इज द ओनली थिंग आई वॉन्ट आफ्टर दिस हेक्टिक डे। टू स्लीप इस सेंटेंस में इन्फिनेटिव है और ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। टू फाइंड फॉल्ट इज ईजी। अब इस सेंटेंस में इन्फिनेटिव एक ही है, टू फाइंड। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ टू लगा के उसको इन्फिनेटिव बना दिया गया और ये इस सेंटेंस में आकर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। टू फाइंड इफ एन इन्फिनेटिव इज अ नाउन सब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में हमने ये देखना हो कि यूज किया जाने वाला इन्फिनेटिव नाउन का रोल प्ले कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वी हैव टू रिप्लेस इट विद व्हाट। तो उस इन्फिनेटिव को WH फैमिली के वर्ड व्हाट के साथ रिप्लेस करके हम अपना आंसर ले सकते हैं। व्हाट इज माई ड्रीम? टू विन दिस कार रेस इज माई ड्रीम। व्हाट इज द ओनली थिंग आई वांट आफ्टर दिस हेक्टिक डे? To sleep is the only thing I want after this hectic day. What is easy? To find fault is easy. अब इन तीनों sentences में what का आंसर हमें क्या मिला? What is my dream? To win. What is the only thing I want after this hectic day? To sleep. What is easy? To find. तो हम किसी भी sentence में से infinitive as a subject या infinitive as a noun को find out करने के लिए what का यूज कर सकते हैं, तो बआसानी हम उस इन्फिनेटिव को पहचान सकते हैं कि वो कौन सा किरदार निभा रहा है। ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। एन इन्फिनेटिव ऑफन प्लेज द रोल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। एक इन्फिनेटिव किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा होता है तो कहीं पर वो इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा होता है। फॉर इंस्टेंस, शी लाइक्स टू डांस। इस सेंटेंस में शी सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है और टू डांस ऑब्जेक्ट है जो कि एक इन्फिनेटिव भी है। He wants to play. He is the subject of this sentence. Wants is a verb और to play object है जो कि एक infinitive भी है। Everyone wanted to go. Everyone यहाँ पर क्या हो गया? Subject, wanted verb और to go इस sentence का object है जो कि एक infinitive भी है। To find if an infinitive is a noun or object, replace it with what? अगर हमने किसी सेंटेंस में ये फाइंड आउट करना हो कि दिया गया इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने की तरह ही यहाँ पर भी हम इन्फिनेटिव को WH फैमिली के वर्ड व्हाट से रिप्लेस करके अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे और हम ये जान सकेंगे कि यूज किया गया इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट है या नहीं है। शी लाइक्स व्हाट? टू डांस। ही वांट्स व्हाट? टू प्ले। एवरीवन वांटेड व्हाट? टू गो। अब इन तीनों एग्जाम्पल्स में व्हाट ने हमें वही आंसर किया जो कि ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है या जिसे हम इन्फिनेटिव कह रहे हैं। तो इन्फिनेटिव जब सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा होगा या ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा होगा तो हम बहुत आसानी से WH फैमिली का वर्ड व्हाट यूज करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एन इन्फिनेटिव ऑल्सो एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस। एक इन्फिनेटिव सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के साथ साथ किसी जुमले में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम भी करता है। पहले हम देख लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और अ फ्रेज। ये एक वर्ड होता है या एक फ्रेज होती है दैट फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब, जिसके साथ हम एक लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं एंड इट टेल्स मोर अबाउट अ सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट के मुतालिक हमें ज़्यादा मालूमात फराहम करता है। फॉर इंस्टेंस, हिज एम्बिशन वॉज टू फ्लाई। अब इस एग्जाम्पल में टू फ्लाई हमारे पास एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जिससे पहले हम लिंकिंग वर्ब वाज यूज़ कर रहे हैं और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमें किसके मुतालिक मज़ीद मालूमात दे रहा है? हिज एम्बिशन।
उसके एम्बिशन के मुतालिक मजीद मालूमात दे रहा है, जो कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट है. हर जॉब इज टू मोटिवेट पीपल. टू मोटिवेट is an infinitive which is also a subject complement. It is being followed by a linking verb is, और ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसके अबाउट प्रोवाइड कर रहा है? नाउन या सब्जेक्ट हर जॉब के अबाउट. His goal is to get good grades. In this example, subject complement is to get. उससे पहले हमने लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल किया is, और to get हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है सब्जेक्ट his goal के अबाउट. Object of preposition. An infinitive acts as an object of the preposition. एक infinitive किसी preposition के object के तौर पर भी काम करता है. For instance, examples देखते हैं. I was about to speak when he interrupted. अब to speak यहाँ पे एक infinitive है. किस preposition का? About का. She had no choice but to lie. To lie is an infinitive here and it is playing the role of an object of the preposition but. It was about to rain. To rain is an infinitive और ये किस preposition का object है? About का. Infinitive as an adjective. Nouns के बाद infinitive जो दूसरा role play करते हैं वो adjective का है. Infinitive works as an adjective in some sentences. कुछ जुमलों में infinitives adjective का किरदार भी अदा करते हैं. It modifies the noun. अब एडजेक्टिव का काम क्या होता है? एडजेक्टिव नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं, वो नाउन्स के मीनिंग्स में एडिशन करते हैं और हमें नाउन्स के अबाउट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. जब एक इन्फिनेटिव एडजेक्टिव का काम करता है तो वो भी हमें नाउन के मुतालिक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, यानी नाउन को मॉडिफाई कर देता है. फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल्स में देखते हैं. शी हैज़ अ जॉब टू डू. टू डू यहाँ पर क्या है? एक इन्फिनेटिव है जो कि एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है और ये किसके अबाउट हमें बता रहा है? अ जॉब. यानी जो अ जॉब यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, एक नाउन है और टू डू एक इन्फिनेटिव है, एक एडजेक्टिव है जो कि अ जॉब को डिस्क्राइब कर रहा है. आई टोल्ड सारा टू वर्क. टू वर्क इज एन इन्फिनेटिव विच इज प्लेइंग द रोल ऑफ एन एडजेक्टिव. सारा नाउन है तो एडजेक्टिव टू वर्क नाउन सारा के मुतालिक हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, सारा को डिस्क्राइब कर रहा है. शी बॉट मी अ केक टू ईट. टू ईट एक इन्फिनेटिव है जो कि एडजेक्टिव भी है और अ केक एक सब्जेक्ट है, एक नाउन है. टू ईट एडजेक्टिव अ केक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसे मॉडिफाई कर रहा है. इन्फिनेटिव एज एन एडवर्ब. एन इन्फिनेटिव प्लेज द रोल ऑफ एन एडवर्ब इन सम सेंटेंसेस. तीसरा रोल जो इन्फिनेटिव्स प्ले करते हैं वो एडवर्ब्स का है, यानी कुछ जुमलों में इन्फिनेटिव्स एडवर्ब्स का काम करते हैं. इट मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और एन एडवर्ब. अब एडवर्ब का फंक्शन क्या होता है कि एडवर्ब्स वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को या दूसरे एडवर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनके मीनिंग्स में एडिशन करते हैं. तो इन्फिनेटिव्स एज एडवर्ब्स भी यही काम करते हैं. फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल्स के जरिए इस चीज़ को क्लियर करते हैं. Laura came to teach us English. Laura is the subject, came is the verb. To teach is an infinitive जो यहाँ पे adverb है और ये adverb verb came को modify कर रहा है कि Laura आई. क्यों आई? To teach, पढ़ाने के लिए. I am eager to see my family. Eager एक verb है और to see क्या है? एक infinitive है जो कि adverb का काम कर रहा है. मैं बेचैन हूँ. क्यों बेचैन हूँ? To see, मिलने के लिए. Her voice is sweet to hear. अब यहाँ पे sweet क्या है? एक adjective है. To hear सुनने में, यानी उसकी आवाज़ सुनने में मीठी है. तो यहाँ इस सेंटेंस में infinitive as an adverb एक adjective को modify कर रहा है और वो adjective sweet है. Verbs that are not used with infinitives. Here is a list of verbs which don't use infinitives with them. यहाँ पर verbs की एक ऐसी लिस्ट है जिनके साथ infinitives का इस्तेमाल नहीं होता. And those verbs are recommend, hate, abhor, finish, recall, mind, avoid, prefer, justify, consider, delay, allow, etc. Let's quickly recap what we read today. What is an infinitive?
इन्फिनेटिव क्या होता है, एग्जाम्पल्स ऑफ इन्फिनेटिव्स, इन्फिनेटिव की एग्जाम्पल्स यानी मिसालें, फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव कौन कौन से काम करता है, इन्फिनेटिव्स एज नाउन, infinitives as adjectives and infinitives as adverbs. That's all for today's lecture. I hope infinitives का concept आपको अच्छी तरह से clear हो चुका होगा. If you like this video, please hit the like button and don't forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching. Happy learning.